वीडियो खोली है तो कुछ तो सीखो। देखा जाएगा प्रयास नहीं। टीचर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा रहा, वो खुद का रिवीजन कर रहा है। तुम्हारा लेक्चर देखना और ना देखना एक ही बराबर है। कितने गलत तरीके से तुम लेक्चर देखते हो ना। लेक्चर नहीं, जैसे मूवी चल रही है। एक विंडो पर लेक्चर चल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, दूसरी पर हम व्हाट्सएप चला रहे हैं और हाथ में हमारे हिस्सा तो चल ही रहा है फ़ोन का। सो हाई एवरीवन, आई एम भूमि, अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट DTU। और आज की वीडियो एक जेम है उन सभी के लिए जो ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या तो ऑनलाइन वन शॉट से या किसी भी कोचिंग के ऑनलाइन बैच से लेक्चर्स देख के पढ़ते हैं। और वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इस टाइम पर अपने सिलेबस को ऑनलाइन तरीके से पूरा कर रहे हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो कोई भी ऑनलाइन क्लास में अगर तुम किसी भी ऑफलाइन क्लास में नहीं जाते, तो फिज़िकली क्लास में नहीं जाते, तो दिस वीडियो इज़ अ जेम। ये एक जेम है तुम्हारे लिए और ये वीडियो तुम्हें पूरी एंड तक देखने की बहुत ज़रूरत है। तो 99% बच्चे तुम में से ऐसे ही हैं जो आज के टाइम में किसी ऑनलाइन टीचर के लेक्चर्स पर डिपेंड करते हैं। और होता कुछ ऐसा है कि हम लेक्चर्स तो देख लेते हैं और उसमें दिए गए क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। हम लेक्चर्स देखते हैं, उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चंस हमसे बन जाते हैं जब लेक्चर्स चल रहे होते हैं। और जैसे ही वो ख़त्म होता है तो हमें लगता है कि हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। हम इतना ही करके हमें लगता है कि हमने लेक्चर्स तो सारे देख लिए और उसमें दिए गए क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर लिए। तो हमें लगता है कि लेक्चर में हमारे सारे जो सर ने क्वेश्चंस करवाए, हमारे फेवरेट सर ने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं वही इंपॉर्टेंट है। अब इतने क्वेश्चंस तो हमारे सर ने हमें करवा ही दिए हैं, तो इससे ज़्यादा हमें अलग से क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या नीड है ना। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है ना। तो लेक्चर्स ख़त्म होते ही जहाँ एक जगह एक एवरेज स्टूडेंट अपना चैप्टर फिनिश मानता है, वहीं अगर उसकी जगह पर एक टॉपर बच्चा जो होता है ना, उसके लिए वो चैप्टर वहाँ से शुरू होता है। लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद तुम्हारे लिए चैप्टर फिनिश होता है, लेकिन वही जो टॉपर स्टूडेंट जिसे तुम्हें देख के लगता है ना कि यार ये कितना पढ़ता है, उसके लिए वो चैप्टर वहाँ से स्टार्ट हुआ है। यस, अब ये तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि लेक्चर के बाद चैप्टर स्टार्ट होता है। यस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक स्मार्ट बच्चा अपने लेक्चर ख़त्म करने के बाद करता है, जो तुम्हें कभी किसी ने बताई ही नहीं। और वो सारी चीज़ें मैं आज तुम्हें बताऊंगी कि कैसे जहाँ एक तरफ तुम अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में अपना टाइम वेस्ट करते हो, पूरा दिन ऑनलाइन लेक्चर्स को देखते हो, वहीं दूसरी तरफ एक टॉपर बच्चा क्या वो सारी चीज़ें कर रहा है जो तुम्हें भी टॉपर बना सकती हैं। यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम ए टॉपर टू एन एवरेज स्टूडेंट। तो क्या वो सारी चीज़ें हैं, तो तुम क्या करते हो। तो पहले हम तुम्हारी बात करते हैं कि व्हाट यू डू। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कोई लेक्चर ख़त्म हुआ तो तुम सबसे पहले चाहते हो थोड़ी सी शांति। ऑब्वियसली 3-4 घंटे का लेक्चर, उसकी किच से तुम अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हो। और इसके लिए तुम्हारा बेस्ट तरीका होता है थोड़ा सा इंस्टा, थोड़ा सा यूट्यूब चला लेता हूँ, है ना। सौरभ जोशी की वाइफ का फेस रिवील हुआ या नहीं ये देख के आता हूँ। नहीं, दीपक मलन ने रुचिका को ताना दे दिया और ये वीडियो का नोटिफिकेशन आया है। और तुम अपने सारे काम छोड़कर, अपना पूरा बोरिया बिस्तरा बांधकर, सारे लेक्चर्स को छोड़कर चल देते हो यूट्यूब की तरफ उस वीडियो को देखने। लेक्चर्स का क्या है, वो तो होते रहेंगे ना, वो तो बाद में देख लेंगे। वैसे भी थक गया हूँ, थोड़ा गेम खेल लेता हूँ और ना जाने क्या क्या, है ना। तो करते हो तुम ये सब ऐसा। और हंसो मत बेशर्मों की तरह। देखो, एज अदी कह रही हूँ कि ये सब मत करो। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ जो मैं तुमसे कहूँगी वो ये है कि अगर वीडियो खोली है तो कुछ तो सीखो। या तो तुम उस लेक्चर को ना ही छेड़ते, बिल्कुल मत देखो, या तो लेक्चर तुम स्टार्ट ही मत करो। अगर तुम्हारे दिमाग में ये कोई तरीका नहीं है कि यहाँ लेक्चर चल रहा है, यहाँ हम ब्रेक के लिए स्टाफ कर रहे हैं कि हमें ब्रेक चाहिए, फिर यहाँ हमारा लेक्चर चल रहा है, एक तरफ तो हमारा लेक्चर चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे दिमाग में चल रहा है वो, हमारे दिमाग में वो आजकल बहुत ट्रेंड है ना चटपटे सॉन्ग्स, हमारे दिमाग में वो चटपटे गाने चल रहे हैं। तो भाई एक काम करो, तुम अपना लेक्चर छोड़ो, तुम वो चटपटे गाने ही सुन लो पहले स्पॉटिफाई पे या जिस पे भी तुम सुनते हो ना, उन्हीं को सुन लो, फिर ही लेक्चर्स खोलना। सिंपल सी एक चीज़ जो आज से और अभी से तुम सबको रोज़ करनी है कि ये है कि अगर कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ स्टार्ट करी है तो उसे ख़त्म करो। ट्रस्ट मी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स जो तुम्हें आती है ना कि बैकलॉग बन गया, लेक्चर छूट गए, प्लान बनाया था वो फॉलो नहीं हो पा रहा,
और कुछ भी ख़त्म नहीं हो पा रहा, वो सब प्रॉब्लम्स तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगे अगर तुम एक सिंपल सी चीज़ को फॉलो कर लोगे तो। और वो क्या चीज़ है वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। देखो, तुम्हें बस ट्राई करना है, पाथ दिखाने के लिए मैं हूँ। आज पता है मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक कोट, एक शायरी, जो भी तुम कहना चाहो वो पढ़ने की कोशिश तो कीजिए, कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ नहीं तो भी शून्य से तो ज़्यादा होगा। एंड दिस इट्स सो एप्ट फॉर यू गाइस। तो देखो, पाथ दिखाने के लिए मैं बैठी हूँ, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। जब भी लेक्चर स्टार्ट करो तो सबसे पहले तो ये हैबिट बनाओ। अब देखो, सबसे पहली हैबिट हमें ये बनानी है कि हमें लेक्चर्स को कभी भी छोड़ के नहीं जाना। लेक्चर के बीच में कभी भी कोई ब्रेक नहीं लेगा। हमने जब भी लेक्चर स्टार्ट करो तो सबसे पहले ये हैबिट बनाओ कि कभी भी लेक्चर्स के बीच में ना उठो। कोई भी काम है, तुम्हें कुछ भी है, कोई भी इम्पॉर्टेंट काम है, तुम मत उठो, उसको लेक्चर ख़त्म होने दो एक बार, एंड इट कैन डू वंडर्स टू योर प्रिपरेशन। कोई भी काम है, ब्रेक चाहिए, खाना खाना है, कुछ भी करना है, लेक्चर के बीच में नहीं उठोगे, कभी भी लेक्चर को नहीं छोड़ोगे। और लेक्चर अगर बड़ा है, मान लो 6-7 घंटे का है, या तुम कोई वन शॉट देख रहे हो, तो तुम्हें ऑब्वियसली कुछ काम होते हैं जिनके लिए तुम्हें बीच में उठना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आई वुड से कि तुम ब्रेक लो, एक टॉपिक के बीच में कभी भी मत उठो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम फिज़िक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो और तुम्हारे उस लेक्चर में या उस वीडियो में चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश नहीं हो जाता तुम बीच में से नहीं उठोगे। ऐसे नहीं कि अच्छा रिंग का भी देख जाता हूँ, इनफाइनाइट वायर का बाद में देख लेंगे, नहीं, तुम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म करो और फिर ही वहाँ से उठना। पूरा फ्लो मत तोड़ो अपना, जब तक एक टॉपिक फिनिश नहीं हो जाता तब तक कोई भी बीच में से नहीं उठेगा। मेक श्योर कि तुम हमेशा एक टॉपिक फिनिश होने पर ही उठो। फ्लो टूट जाता है नहीं तो। ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारे पास टीचर होता है, हमें टीचर मॉनिटर हमेशा करता है, लेकिन जब हम ऑनलाइन की तरफ आते हैं ना, तो हमारे पास कोई टीचर नहीं है, तो हमें खुद ही अपने लिए एक सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है जब हम ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं तो। क्योंकि टीचर नहीं है, हमें खुद को पुश करना है, खुद ही अपने आप को मॉनिटर भी करना है। अंदर से तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए ना। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड टिप क्या है कि रीड नोट्स बिफोर लेक्चर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हम क्या करते हैं, ये चीज़ जो मैं भी ट्राई करती थी वो ये था कि वेन एवर यू आर गोइंग टू वॉच एनी लेक्चर, अब तुम्हें पता है कि अब मैं जाऊँगा और मैं ये वाला लेक्चर देखने वाला हूँ, टीचर्स ऑब्वियसली उस लेक्चर के नोट्स तुम्हें पहले से प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो तुम कहीं ऑनलाइन कहीं और से भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं भी फिज़िक्स की कई बार अपने नोट्स शेयर करती हूँ उस चैनल पे। तो वो सारे नोट्स देखकर तुम जब लेक्चर में बैठते हो तो तुम्हारा एक मेंटल स्टेट बन जाता है लेक्चर देखने का, या उस चैप्टर में तुम घुस जाते हो। जब तुम उन नोट्स को पढ़ते हो, तुम्हें उन नोट्स को पढ़ने के बाद इंटरेस्ट आने लगता है, क्यूरियोसिटी जागती है। फॉर एग्जांपल, तुमने कोई बड़ा सा फॉर्मूला देखा, अब तुम्हें लगेगा ये बड़ा सा फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, कहाँ पे लगेगा। और तुम फिर जब लेक्चर को देखोगे उस फॉर्मूला के बाद, तो तुम्हें काफ़ी इंटरेस्ट आने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू रीड नोट्स बिफोर लेक्चर्स। नोट्स को हमेशा ट्राई करो कि तुम लेक्चर्स देखने से पहले नोट्स को पढ़ लो, ताकि तुम्हारा एक फ़्लो बन जाए। नाउ कमिंग टू थर्ड थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ 3 इज़ दिस वन, कि वन शॉट लेक्चर्स फिनिश। एक बार तुमने कोई लेक्चर, एक लेक्चर था, तुमने उस लेक्चर को फिनिश कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि टॉपर स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसी सीक्रेटिव चीज़ें करते हैं जो हमें कभी पता ही नहीं चलती। तो हमें एक लेक्चर ख़त्म होने के बाद क्या नेक्स्ट लेक्चर देखना है? नहीं, हमें लेक्चर छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें नेक्स्ट लेक्चर भी नहीं देखना। हमने एक लेक्चर फिनिश कर दिया, उसके बाद क्या हम फिर से दूसरे लेक्चर पे चले जाएंगे? नहीं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग जो हम सब लोग करते हैं कि एक लेक्चर ख़त्म हो गया अब दूसरे लेक्चर पे चले जाते हैं, क्योंकि हमें लेक्चर छोड़ना ही नहीं चाहते। हमें आदत हो गई है कि हम एक जगह बैठे हैं और विंडो पर और टीचर और लेक्चर चल रहा है, और दूसरी तरफ टीचर जो है वो सॉल्व करे जा रहा है, हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, कभी फ़ोन चला रहे हैं, हम स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स। क्यों? क्योंकि टीचर तो लिख रहा है, टीचर पढ़ा रहा है। तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती, दिस इज़ नॉट हाउ यू स्टडी। ऐसे टीचर तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, वो अपना रिवीजन कर रहा है बोर्ड पर। वो देख रहा है कि क्या उसने जो 3-4 मतलब 15-20 साल पहले जो 11th-12th में पढ़ा था, क्या उसे आज भी याद है या नहीं। वो तुम्हें नहीं सिखा रहा है, वो खुद को सिखा रहा है, वो रिवाइज़ कर रहा है। और तुम्हारे मम्मी पापा फ़ीस दे रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई की, लेकिन उनका बच्चा तो यहाँ पे टीचर के रिवीजन देख रहा है। वो देख रहा है कि किस टीचर की हैंड राइटिंग अच्छी है, किस टीचर की बेकार है। अरे इन्होंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला गलत सिखा दिया।
हमें वहाँ पर लेक्चर में बैठकर ये नहीं देखना है कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, किस टीचर की हैंडराइटिंग अच्छी है, अच्छा इन्होंने इंटीग्रेशन का गलत फॉर्मूला लिख दिया है ना। देखो, अगर ये जो तुम सारे पाप कर रहे हो ना, इन्हें धोने का भी टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम आज जो हंस रहे हो अपनी क्लास के उस बच्चे पर जो दिन भर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, लेक्चर देख रहा है, उसको आज तुम उस पर हंस रहे हो और कल वो तुम पर हंसेगा जब तुम रो रहे होंगे बैठ के अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें सबसे पहले खुद को और अपने घर वालों को पागल बनाना बंद करना होगा कि तुम लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर खोल के बैठ गए कि मेरी पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई ऐसे नहीं होती है, एटलीस्ट जेईई की तो ऐसे नहीं होती है। पढ़ाई होती है जब आप एक लेक्चर को देखने के बाद उसमें कराए जाने वाले सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करें। जब आपको दी गई डीपीपी, आपको दिए गए मॉड्यूल्स, आपको दिए गए पीवाईक्यूज सबको अच्छे से सॉल्व करें। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तुम फॉर्मूलाज लर्न करो, तुमने जो थ्योरी बनाई उसके नोट्स बनाओ, तुरंत लेक्चर के तुरंत बाद, लेक्चर जैसे ही ख़त्म हो उस लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बनाओ। डीपीपी मॉड्यूल्स मिले हैं उन्हें सॉल्व करो। इतना दीदी, इतना सारा कुछ अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, इतना सारा कुछ कैसे करेंगे? हाँ जी, तभी तो मैंने कहा है कि तुम्हें ये सब चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जिन्हें इग्नोर कर रहे हो इन्हें इग्नोर मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा है कि लेक्चर ख़त्म होने के बाद एक्चुअली में चैप्टर स्टार्ट होता है। तुम्हें एक लेक्चर फिनिश होने के बाद जो सारी चीज़ें करनी है ना, वो तुम्हारी रैंक डिटरमाइन करती है, ना कि ये कि तुमने लेक्चर कितने सीरियसली देखा। लेकिन हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। एक लेक्चर ख़त्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। कोचिंग वालों ने गैप ही नहीं दे रखा। तो देखो, एक बार सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद सब लेक्चर्स का अलग अलग फिर से ये सारे काम कर लेना। डीपीपी पहले सारे लेक्चर्स देख लो, उनके बाद तुम उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स बना लेना। मैक्सिमम 2 घंटे में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एक लेक्चर के लिए। तो क्या तुम अपनी जेईई प्रिपरेशन के लिए दिन में कुछ तो कितने 7-8 घंटे भी नहीं निकाल सकते? तुम्हारे पास दिन में 7-8 घंटे भी नहीं है सेल्फ स्टडी के लिए? तो देखो, अब मैं वो सारी अब आते हैं वो सारी मिस्टेक्स पर जो तुम लोग करते हो, ऑल द मिस्टेक्स दैट यू डू। अब देखो, अब एक पेन पेपर लेके बैठो और जो मिस्टेक्स मैं बता रही हूँ ना, पहले तो उन्हें लिखो और फिर टिक लगाओ कि उनमें से कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो तुम कर रहे हो। तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 1 ये है कि लेक्चर के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। हमें लगता है कि हमने एक लेक्चर देखा, लेक्चर में मान लो तुम्हारे टीचर ने 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। हमें लगता है ये 50 क्वेश्चंस इनफ हैं, तो हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। और फिर 15-20 दिन बाद जब तुम फिर से उस चैप्टर को उठाकर देखते हो, तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बनते, मॉक में नंबर नहीं आते, तुम फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हो। तो तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तुम्हें लेक्चर देखने के बाद डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यू सब सॉल्व करना है। बैकलॉग भी नहीं बनेगा अगर तुम दिन का काम दिन में करोगे तो। दूसरी चीज़ आती है दिन में सिर्फ लेक्चर्स देखना। दिन में जब तुम सिर्फ लेक्चर्स देखते हो ना, हमें लगता है कि हम दिन में ना मतलब 3 लेक्चर तो कम से कम देखने हैं। अगर मैंने आज दिन में 3 लेक्चर नहीं देखे, ये तीसरी मिस्टेक है कि अगर मैंने किसी दिन लेक्चर नहीं देखा ना तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। तुम्हारा ये माइंडसेट बन चुका है, ये कंडीशनिंग हो चुकी है कि अगर हर दिन मैं सिर्फ लेक्चर्स ही देखूंगा तो मेरी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। अगर मैंने लेक्चर नहीं देखा तो मेरा दिन वेस्ट है। अगर मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी तो। लेकिन क्या मेंस में तुमसे वेब सीरीज़ देखने को कहा है? क्या नेटफ्लिक्स देखोगे वहाँ बैठ के? तुम्हें क्वेश्चंस बनाने हैं। तुम्हारे मॉक में नंबर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पूरा दिन लेक्चर को दे रहे हो। नाउ कम टू द 4th पॉइंट। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं बच्चे, वो ये है कि एक लेक्चर को एक बार देखा तो फिर तुम्हारा जब रिवीजन की बारी आती है या तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम फिर से उस लेक्चर को देखने लगते हो। तुम्हें लगता है मैं 2-3 बार देखूंगा ना तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेटर तो होती नहीं है, तुम्हारा टाइम और वेस्ट होता है। एक लेक्चर को एक बार देखो, अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन पे एम्फेसाइज डालो। अब बात आती है कि दीदी हमने ये सारी मिस्टेक्स तो कर दी, अब क्या इन्हें हम ठीक कर सकते हैं? अब सही तरीका क्या है एक लेक्चर को देखने का कि हम लेक्चर से थ्योरी भी कर लें और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लें। क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हम क्या करते हैं, दिन भर सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हैं, हमारे पास फिर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, मॉक देने का मन नहीं कर रहा क्योंकि पता है कि क्वेश्चन बनेंगे नहीं और नंबर आएंगे नहीं, हम डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। और ये सब सबके साथ होता है। तो देखो, सबसे पहले तो इसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई ये हो रहा है मेरे साथ। मैंने तुमसे बोला ना, तुम एक पेपर पे सारी मिस्टेक्स को टिक लगाओ कि कौन कौन सी तुमने करी हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स तुम कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं ये प्रॉब्लम कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि हमें इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफाई करना कि तुम लेक्चर में इतना ज़्यादा टाइम दे क्यों रहे हो। अब देखो, जो एक लेक्चर होता है ना, वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। ये है हमारा लेक्चर। तुम जब भी कोई लेक्चर देखते हो तो तुम 3 चीज़ें तुम्हें बेसिकली करनी होती हैं। तुम्हारे टीचर की तरफ से भी तुम्हें यही चीज़ बताई जाती है कि तुम्हें 3 चीज़ें करनी। सबसे पहले तो क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, तो वो क्लास के क्वेश्चंस। फिर होते हैं नोट्स, कि हम नोट्स बना रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है कि हमें वो चीज़, कोई लेक्चर समझ में नहीं आया और हम उसको रिपीट करके बार बार देख रहे हैं, है ना। अब इन तीनों में से जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, तुम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अब देखो, अब तीनों का सल्यूशन क्या है, तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन क्या है। सबसे पहले आते हैं क्लास क्वेश्चन पे, कि हम क्लास के क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उनमें अटक जाते हैं। अब क्या है, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर में टीचर ने बोला कि वीडियो को पॉज करो और अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। उन्होंने क्वेश्चन दिया बोर्ड पे, तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तुमने 15-20 मिनट तक उस वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 3 घंटे के लेक्चर में 20 मिनट तुम एक क्वेश्चन को दे रहे हो, वो 3 घंटे का लेक्चर 6-7 घंटे का बन जाता है। तो देखो, पहले तो टीचर को सॉल्व करने दो। अगर तुम देखो, तुम्हें बोला है सॉल्व करने को, तुम 2-3 मिनट दो उस क्वेश्चन को, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 2-3 मिनट दो। 2-3 मिनट में अगर नहीं बनता है तो तुम 15-20 मिनट के लिए मत बैठ जाना कि मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। नहीं, पहले टीचर को सॉल्व करने दो। 3-4 क्वेश्चन टीचर को देखो कैसे सॉल्व होते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास बहुत मौके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। तुम DBP लगाना, तुम मॉड्यूल लगाना, अकेले बैठ के, टीचर के सामने नहीं, लेक्चर खोल के नहीं, तुम DBP लगाना, तुम मॉड्यूल लगाना। तुम्हारे पास इतने सारे PYQs हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं करने को, लेकिन हम लेक्चर के बीच में बैठ कर टाइम पास करने कि मैं तो क्वेश्चन लगा रहा हूँ, बन रहा है, बनेगा कैसे? तुमने टीचर को देखा एक बार भी सॉल्व करते हुए? तो ये चीज़ कोई नहीं करेगा। क्लास क्वेश्चन है, 2-3 मिनट से ज़्यादा मत दो उस क्वेश्चन को, और फिर 2-3 मिनट में नहीं समझ में आता है तो टीचर को सॉल्व करने दो। ये प्रॉब्लम ख़त्म हुई। कमिंग टू द सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज़ नोट्स, कि नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाता है। तो इसका तो एक ही तरीका है कि तुम हैंडमेड नोट्स, कई लोग प्रोवाइड करते हैं, मैं भी अपने फिज़िक्स के हैंडमेड नोट्स, जैसे कि तुम्हें पता है, फ्री PDF देती हूँ इस चैनल पे, तो तुम उन नोट्स को रेफ़र कर लो। तुम नोट्स मत बनाओ अपने। हैंडमेड नोट्स में बहुत बेनिफिट होता है कि तुम्हें ये लगता है कि वो अपने जैसे नोट्स हैं। तो मेरे नोट्स पे जो कमेंट्स आते हैं वो भी देख के देखो, सब यही बोलते हैं कि ऐसा लगता है हमने ही नोट्स बनाए, क्योंकि एक तो हैंड राइटिंग से आपको वो फील आती है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब आप उन नोट्स को देखते हैं तो बहुत क्रिस्प और बिल्कुल लेक्चर से ओरिएंटेड नोट्स होते हैं। तो नोट्स का यही तरीका है कि तुम उन नोट्स को भी रेफ़र कर सकते हो। तुम इस चैनल पे जाओगे तो मेरे सारे नोट्स तुम्हें फिज़िक्स के मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, फ्री PDF है 0 रुपीज़ में। तो वो नोट्स रेफ़र कर लो, या जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो उनके नोट्स रेफ़र कर लो, ठीक है ना। कमिंग टू द थर्ड थिंग, कि हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो हम उसको रिपीट कर रहे हैं, हम वीडियो को बार बार रिप्ले कर रहे हैं और वीडियो चला चला के देख रहे हैं उस टॉपिक को समझने के लिए। देखो, एक बार में, अब ये बहुत सिंपल सी एक ट्रिक तुम्हें बता रही हूँ मैं, एक बार में अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कोई भी वीडियो को आज से रिप्ले नहीं करेगा। लेक्चर को 3-4 घंटे के लेक्चर को 6 घंटे का बना रहे हो तुमने ये चीज़ नोटिस करी है? जब तुम कोई लेक्चर 2x पे देखते हो ना, तो वो लेक्चर 3 घंटे का होने, तुम्हें लगता है कि 2 घंटे का लेक्चर मैं 1 घंटे में ख़त्म कर दूँगा 2x पे देख के। ऑब्वियसली, है ना, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन जब वो 2x पे हम लेक्चर देखते हैं ना, तो वो 2 घंटे का लेक्चर हमारा 4 घंटे का हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा, हम बार बार रिप्ले करके देख रहे हैं। नहीं, तुम एक बार लेक्चर को 1x पे देखो। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है। 1x पे एक बार लेक्चर देखा, जो चीज़ नहीं समझ में आई, एक रफ़ कॉपी पर, एक रफ़ नोटबुक लो और उस रफ़ नोटबुक पर एज अ टीचर अपने आप को वो चीज़ समझाओ। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ तुमने आज पढ़ी है, क्या तुम उसे किसी को समझा भी पा रहे हो? एग्ज़ाम में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बहुत ये चीज़ हेल्प करेगी तुम्हें कि टीच योरसेल्फ। एक रफ पेपर लो, उस पे उस टॉपिक को समझाओ, अपने आप को समझाओ कि ये चीज़ ऐसे हुई, वो चीज़ वैसे हुई। पीछे अपने नोट्स को पलट पलट कर देखो और अपने आप को एज अ टीचर एक्सप्लेन करो। तो आई होप ये सारी चीज़ें थी। अब यही है, दैट इज़ इट, कि तुम्हें कैसे ऑनलाइन लेक्चर्स को देखना है। आई होप इस वीडियो के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, टिल देन बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।